हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत प्यारे होंगे गाइस, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज एक फिर से नए एक वीडियो में आ चुके हैं। अब बाकायदा फिर से हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर, जो कि आप सबको पता है एशिया कप की जो टीम है वो आ चुकी है। और स्क्वाड जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें नो बाबर आजम, नो मोहम्मद रिजवान, नो नसीम साहब। अब इस पे बहुत सारे लोग वीडियो कई कई तरह से बना रहे हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज की वीडियो में। जैसे कि गाइस, आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट के बारे में जानते हो, तो देखो मैं गलत बात उस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। अगर जो जानते हो मानते हो तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि किसी समय पे कोई बॉलर ऐसा कर जाएगा जो कि उम्मीद भी नहीं कर सकते, और किसी टाइम पे कोई बैट्समैन ऐसा कर जाएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते इस चीज़ की। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं कितनी गिना दूँ। मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड कप 2024 का, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप। उसमें क्या हुआ था, इंडिया जो जीता था, मैच कैसे जीता था आप लोगों को पता है। इंडिया के हाथ से तो पूरा मैच निकल गया था। सबको ये पता था कि अब इंडिया मैच हार जाएगा। एक विकेट जो कि हार्दिक पांड्या ने दिलाई थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। सब यही सोच रहे थे कि बुमराह की तरफ से विकेट आएगा, बुमराह की तरफ से विकेट आएगा। ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या की तरफ से विकेट आया और मैच इंडिया जीत गया, इजीली मैच जीत गया। वो भी अगर जो मिलर खेल जाता तो शायद कुछ अलग अलग बात होती है ना। गैस, मानते हो ये बात। देखो मैं बुरी नहीं, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात मानते हो ना। ऐसे ही लोग बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। गैस, मैं थक गया हूँ सुन सुन के सोशल मीडिया पे, एफबी पे मैं चलाते चलाते थक गया हूँ, देखते देखते इस बात को कि मतलब बाबर आजम ने ओवर रेट किया था नसीम शाह को 2022 में। उस टाइम का जो फॉर्म था नसीम शाह का वो अलग लेवल का था। कोई भी बंदा अगर जो उस टीम का कैप्टन होता तो नसीम शाह जरूर, नो डाउट नसीम शाह का नाम लेता। हाँ, बुमराह हैं, बड़े गेंदबाज हैं बुमराह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुमराह बड़े गेंदबाज नहीं है। तो बाबर आजम ने उस टाइम जो 2022 में इंटरव्यू के दौरान बोला था कि मैं ओवर रेट करता हूँ बुमराह से नसीम शाह को। जो स्विंग थी, जो लेंथ है, आप गंभीर की बात सुन लीजिए उसी वर्ल्ड कप की। तो उन्होंने गलत बात नहीं बोली थी। अब अगर जो नसीम शाह आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी डिलीवरी अच्छी नहीं जा रही है, पिट रहे हैं अच्छे खासे, तो ये बाबर की गलती नहीं है। वो अपने टाइम को देख के उन्होंने बोला था। अब और बात कर लेते हैं। नसीम शाह, सॉरी, बाबर आजम रिजवान ड्रॉप हो गए हैं, चलो ठीक है। एक गधे का बच्चा है, गधे जैसी शक्ल है साले की, फुरकान भट्टी। वो कभी मतलब दर बदलू है यार। मुनाफिक बोल जिसको बोलते हैं ना, वो मुनाफिक है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पलड़ा भारी हो जाता है, कभी इधर भारी हो जाता है। कभी बाबर को ड्रॉप करते हैं तो बोल रहे हैं बाबर का ड्रॉप कर दिया, कभी ड्रॉप करते हैं तो बोल रहे हैं बाबर को अच्छा हुआ ड्रॉप कर दिया। एक अहमद तनवीर नाम है, क्या नाम है, वो सर ने उनको ऐसी गालियाँ दी थी भाई, भरे महफिल में, यूट्यूब पे, पूरा सोशल मीडिया। मेरे फॉलोअर तो कम है भाई, मैं अगर जो ऐसा करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास फॉलोअर हैं आई थिंक 80-90 या 1 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं उनसे उनकी, ठीक है। 80-90 हज़ार या 1 लाख से ऊपर, मुझे ध्यान नहीं है, मैं कभी प्रोफाइल में घुस के देखता नहीं हूँ किसी के। तो फुरकान भट्टी को बाकायदा गाली दिया है, और वो बंदा अभी गधे का बच्चा जो है, गधा जैसा है, वो अभी भी नहीं सुधर रहा। उसको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। वो मतलब बाबर आजम का 22-23 इनिंग में 738-38 रन बता रहा था कि दुबई में है। 190 की स्ट्राइक, सॉरी 119, 19 है भाई, 90 नहीं है, स्ट्राइक रेट के साथ और 40 की एवरेज के साथ उन्होंने रन बनाई है दुबई में। मतलब कहने का मतलब है यूएई में, खाली दुबई स्टेडियम में नहीं, यूएई में। तो उन्होंने इस स्टेट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि ये स्ट्राइक रेट काम नहीं करता है और कुछ। अबे चूतियो, स्ट्राइक रेट बोल बोल के तो बेचारे की करियर बर्बाद कर दी, कसम खुदा की। अगर जो उसने बद्दुआ दी होगी तुम लोगों को, तो तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। किसी क्रिकेटर को आप कितना स्ट्रगल करके आता है ये नहीं बता सकते। आप ऐसे टीवी पे बैठकर किसी को ऐसे डिजर्व करना, ये गलत बात होती है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़
ऐसे बंदों को तो सपोर्ट ना किया करें यार प्लीज़। ये अच्छा बात नहीं है। मतलब कोई बंदा अगर जो आपको बोल रहा है कि सॉरी, मतलब एक एग्जांपल इस बात पे मैं दे देता हूँ। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, ठीक है, आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाना नहीं आता, आपको सीधे कोई गाड़ी दे दे तो नहीं चला सकते, या तो खुद मर जाओगे या किसी को मार दोगे। एक एग्जांपल। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी खाने की क्षमता जो है, मान के चलिए कि आप मीठा खाते हैं, तो कोई भी ऐसी मिठाई मान लेते हैं, गुलाब जामुन हो गया और कुछ हो गया, ऐसी कोई भी मिठाई आप 2 पीस खा सकते हैं। आपको 4 पीस खिलाई जाए तो वो ओवरफुल हो जाएगा, उससे आपकी थोड़ी तबीयत भी खराब, सेहत में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, खाने थोड़ा चलने में प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्री करते हो तो कमेंट करना गाइस, ठीक है, एग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाबर की स्ट्राइक रेट 129 करियर स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते थे। लेकिन ऐसे गधों के जैसे, एक गधा ये हो गया फुरकान भट्टी, दूसरा गधा आकिब जावेद हो गया, तीसरा गधा माइक हैसन हो गया, चौथा गधा एक ये कार्टून नेटवर्क वाले, इसमें जितने हैं सारे के सारे गधे सुअर के बच्चे हैं वो लोग, ठीक है। एक मोटू सा तोंदू सा क्रिक इन्फो का शायद क्रिकेट मतलब चैनल चलाता है, एक वो हो गया, और कुछ इंडिया के ट्रोलर हैं, कुछ वो हो गए। देखो, सही बात है, स्ट्राइक रेट डिजेंट मैटर इन क्रिकेट गेम। बाबर ने 3 सेंचुरी लगाई हैं, ओवरऑल उन्होंने T20 में 11 सेंचुरी लगाई हैं, जिसमें आप उनका स्ट्राइक रेट देखोगे तो 180 प्लस ही है स्ट्राइक रेट, 1-2 सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि पहले से लोग खेलते हैं। मैं बहुत गेम देखा हूँ बाबर की, रिजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ स्पेशली। बहुत गेम देखा हूँ कि वो 30 से 40 गेंदों के अंदर आई थिंक 50 लगाते हैं। उसके बाद वो जो 15 से 20 गेंदें खेलते हैं, उनमें उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक 200 प्लस होता है। एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड के सामने शतक आया था, देख लीजिए कितने बॉलों में शतक आया था वहाँ पे, आई थिंक 52 या 51, ऐसे ही कुछ था, और यार 55 ही पकड़ लो, चलो ठीक है। उनकी 50 कब हुई थी? 39 बॉलों में। तो यानी कि वो बाद में स्ट्राइक रेट अपना रिकवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग लेते हैं, स्टार्टिंग से खेलते हैं स्लो 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 स्लो, आप 60-70 गेंद ले लेते हो, सेंचुरी लगाने में होता है, पिच की कंडीशन के हिसाब से 60-70 गेंद भी लगते हैं, प्लेयर्स ने बनाई भी हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जगह होना चाहिए। आप साउथ अफ्रीका में जाके तो 49 गेंदों में 100 लगा दिया था, आई थिंक 31-32 बॉल में उन्होंने 50 लगाई थी, और 49 बॉल में 100 मार दिया था, यानी 20-25 बॉल में उन्होंने 50 मार दिया। तो ये होता है गेम, एक्चुअली एंकर का गेम यही होता है। आप बात करते हो कि मतलब मैच को फिनिश नहीं कर पाते, अबे गाली मत निकलो, अल्लाह तौबा, गाली नहीं निकलना चाहिए, अबे हराम खोरो। बात विराट कोहली के कंपैरिजन से करते हो ना, तो पहले बात सुन लो। विराट कोहली को बनाया गया है, विराट कोहली बना नहीं है, बनाया गया है उसको। कितनी इनिंग का मैं मिसाल दे दूं, 1 2 3 4, कितनी, ये बताओ। और तुम्हारे सामने जो मैच जिताया था 100, अकेले जिताया था, वो कैसे जिताया था? क्योंकि पीछे जो बंदे थे वो स्ट्राइक रेट इंक्रीज करके खेल रहे थे, ना कि तुम्हारे बंदों जैसे एक शॉट लगा दिया, दूसरे शॉट पे उन्होंने ऐसे खेलते हैं जैसे कि मतलब उन्हें खेलना नहीं आता दूसरी बॉल में। ये नहीं होता है। कितनी मिसालें दूं, अबे फुरकान भट्टी गधे कहीं के, तो वह तेरी ज़िंदगी पे ऐसे एनालिस करता है तो क्रिकेट देखता है? पहले क्रिकेट देख, क्रिकेट को समझ, फिर किसी के ऊपर उंगली उठा भाई। पहले तो सोच ले ब्रो कि मतलब तू किस हाथ से गुजर रहा है। कभी पाकि मतलब इंडियन किसी भी कंट्री के देश के लोगों को टीवी पे बैठ के बोलते हुए देखा कि अपने एक कोई प्लेयर, कोई यंगस्टर मतलब उभर के सितारा आ रहा है और उसके बारे में बात कर रहे हैं? इवन खाली मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, खाली हमारे नेपाल के प्लेयर्स कितने गंदे खेल रहे हैं यार, कितने गंदे। एनालिस करो तो मतलब उनकी टेक्निक नहीं सही है, लेंथ बॉलिंग करते हैं तो लेंथ नहीं सही है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते अपने नेपाल की टीम, हम प्राउड करते हैं कि हमारा नेपाल खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बस ये होती है माइंडसेट।
ये होता है फैन का माइंड सेट, ये होता है एक एनालिस्ट का माइंड सेट, ठीक है। तू गधे कहीं के, तुझे कुछ आता तो है नहीं, टीवी पे बैठ के बुराइयां करता रहता है। जब तक तू बाबर आजम के बारे में नहीं बोल रहा था तब तक तेरे फॉलोअर नहीं थे। बाबर आजम के बारे में बोल बोल के फॉलोअर बढ़ा दिया तूने, व्यूज व्यूज के लिए साला पूरा बिक गया तू। चूतिए, समझ जा, फू है तेरी जिंदगी पे, समझ जा अभी भी। और किसी के पॉजिटिव में बोल, नेगेटिव में मत बोल। कोई भी हो, सपोर्ट कर। पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, सपोर्ट कर। देख रहा है टीम का हालत क्या हो गया तुम्हारे स्ट्राइक रेट के चक्कर में। बात करते हो स्ट्राइक रेट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।